चोरी करके कोई शांत हो सकता है? जितनी बुराइयां हैं, जितनी विकृतियां हैं समाज में, ये करने से शांति नहीं आ सकती। तो जब तक समाज का सुधार नहीं होगा, तब तक एक सामान्य व्यक्ति अमन और चैन और शांति से युक्त जीवन नहीं जी सकता और अभाव से हमेशा ग्रसित रहेगा। किसका पाए किसका मार ले, किसका पाए किसका डाका डाल ले, कहां पाए कहां बेईमानी कर ले, कहां पाए कहां चोरी कर ले। यही तो भ्रष्ट समाज है। तो महाराज श्री का उद्देश्य क्या था कि जनमानस जो ये पैसे रुपए के लिए दिन रात कुकर्म करने में लगा है, तो ये जो कुकर्म कर रहा है यहां तो निंदनीय वो है ही है। जब शरीर को छोड़कर परलोक में जाएगा तो वहां भी भीषण दुर्गति है, अर्थात लोक में भी बिगाड़ोगे आप अपना। जनरेटर नहीं लगा नहीं पर्चा वाला में किताब है उसमें नहीं, वहाँ वाला एक बड़ा बोर्ड है पीछे। हैंडल जी रखो इधर तख्त के नीचे। हेलो, प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता जी परमेश्वर की जय। आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। श्री सदगुरुदेव जी महाराज की जय। तो जनमानस का सुधार ये प्रथम उनकी ड्यूटी थी। वही नहीं, हम आप सभी की ये ड्यूटी है कि हमारा जो समाज हो एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित और उद्धार परक नैतिक समाज हो। अच्छा, ध्यान से समझिए। अब इस नैतिक समाज का जो गठन होता है, समाज किससे बनता है? आदमी से। आदमी ना मिलकर समाज का निर्माण करता है, और समाज मिलकर के किसी प्रदेश या देश का निर्माण करता है। देश मतलब क्या? व्यक्तियों का एक सामूहिक समूह। और व्यक्ति का निर्माण कैसे होगा? व्यक्ति का निर्माण कैसे होगा? यदि व्यक्ति गड़बड़ हुआ तो समाज गड़बड़, क्योंकि व्यक्ति से ही समाज बना है। और जब समाज गड़बड़ होगा तो देश गड़बड़, प्रदेश गड़बड़। तो जब व्यक्ति गड़बड़ हो गया, व्यक्ति
दुराचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी हो गया तो समाज भ्रष्टाचार हो गया। समाज भ्रष्टाचारी हो गया तो देश भ्रष्टाचारी। तो व्यक्ति अब जब व्यक्ति का सुधार होगा, अगर व्यक्ति सुधर जाए तो समाज अपने आप सुधर जाए, जब समाज सुधर जाएगा तो देश सुधर जाएगा। ऐसा है कि नहीं? और व्यक्ति का सुधार कैसे होगा, इस प्रश्न पर भी गौर करना चाहिए कि व्यक्ति कैसे सुधरेगा और कैसे बिगड़ गया। ये भी प्रश्न उठता है कि आखिर मनुष्य बिगड़ क्यों गया, भ्रष्टता परक क्यों हो गया, अन्याय, अनीत, जोर, जुल्म, भ्रष्टाचार, बेईमानी, घूसखोरी, नशापत्ती, इसका शिकार वो क्यों हो गया? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है, क्योंकि उसके पास ज्ञान का अभाव है। यदि ज्ञान होता तो शायद वो ऐसा कर्म नहीं करता। अज्ञान की अवस्था में बालक था, बच्चे से थोड़ा बड़ा हुआ, अब उसको कोई ये बताने वाला नहीं मिला कि तुम कौन हो, तुम ये शरीर मिला है, क्या है शरीर, ये संसार क्या है, कुछ जानने का प्रयास नहीं किया। वो थोड़ा बड़ा हुआ, बिगड़े लड़कों की संगत उसको मिल गई और उसी संगति में वो जिस संग का है, चोर था तो चोरी सिखा दिया, चोर हो गया। कोई बदमाश था, कत्ल करने वाला था, तो उसके साथ लग के अहिंसा परक जाकर के टेररिस्ट हो गया, आतंकवादी हो गया। कोई नशापत्ती वाले के साथ में पड़ गया तो नशाखोर हो गया, नशा करने लगा। यदि वही प्रारंभ में ज्ञान से युक्त हो जाता तो शायद आज ऐसे भ्रष्टता का शिकार वो न होता। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। सत्संग का अर्थ ही है सत्य का संग कराने। जो सत्य है, जो सार वस्तु है, उसका संग। तो सत्संग में सारे ग्रह कार्यों को छोड़कर उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि सत्संग एक ऐसा विषय वस्तु है जो इस सृष्टि में सर्वोच्च है। वही बताता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये कौन बताएगा? ये सत्संग बताता है। इसीलिए कितना भी महत्वपूर्ण आपका काम हो, भगवान रामचंद्र जी महाराज ने कहा कि ये तो बहुत छोटा मोटा काम है, आपके घर का कार्य, खेत काटना है, भैंस को पानी पिलाना है, ये तो दैनिक कार्य, बहुत छोटा मोटा कार्य है। राम जी कह रहे हैं कि अगर कोई साधक, कोई संत, कोई साधु ध्यान में बैठा हो, ध्यान इस संसार की सर्वोत्तम क्रिया है। ध्यान जो है इस संसार की सर्वोत्तम सबसे बड़ी क्रिया है। लेकिन राम जी कह रहे हैं कि इन छोटे मोटे काम काजों को तो छोड़ दे ही रहना ही चाहिए। जब सत्संग हो रहा हो, ध्यान में भी अगर बैठे हो तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तज ध्यान। जे हरि कथा न करहि रति तिन करहि अपाशान। यदि सत्संग हो रहा हो और आप छोटे मोटे काम को कौन पूछे, ध्यान में भी अगर बैठे हैं आप, तो ध्यान को भी तत्काल छोड़ दो। क्या कहे? ध्यान को भी छोड़ दो और उस सत्संग में भाग दो। क्यों? क्योंकि सत्संग परमात्मा से संबंधित विषय वस्तु का नाम है। यदि ध्यान में भी कोई गड़बड़ी होगी, खराबी होगी, तो सत्संग बता देगा।
ये है सत्संग की महिमा। सत्संग की महिमा ये है। सत्संग का अर्थ क्या है, थोड़ा समझ लिया जाए। ये कोई कथा नहीं है। हम जो आपको भी सुना रहे हैं, ये कोई कथा कहानी नहीं सुना रहे हैं। कथा कहानी सुनाने वाले बहुत कथावाचक आते हैं और रामायण और भागवत सुना करके चले जाते हैं। ये कथा नहीं है। देखिए, एक शब्द है कथा, एक है प्रवचन और एक है सत्संग। इन तीनों में अंतर होता है। ये नहीं जानने वाले, न जानकार लोग इसको एक ही कह देते हैं, अरे वही कथा है, वही प्रवचन है, वही सत्संग है। लेकिन ऐसी बात है नहीं। कथा अलग है, प्रवचन अलग है और सत्संग अलग चीज है। क्या अंतर है, समझा जाए थोड़ा। कथा का मतलब क्या? जैसे भागवत होता है, भागवत कथा है, राम कथा है। तो कथा में क्या होता है? कथा में जो भगवान रामचंद्र जी महाराज आए, उन्होंने जो बाह्य क्रियाकलाप, जो भगवान की लीला होती है, उसको सुनाना कथा है। राम जी का जन्म हुआ, राम जी का विवाह हुआ, राम जी ने ताड़का को मारा, सीता हरण हुआ, सूर्पनखा का नाक कान कटा, और उसी में गाएंगे और झूमेंगे और झुमाएंगे और आपसे दान दक्षिणा लेकर के चले जाएंगे। लेकिन हम लोगों का उद्देश्य आपसे दान दक्षिणा लेना नहीं है। हम आपसे पैसा लेने नहीं आए हैं। यहां वैराग्यवान लोग बैठे। ये लोग अपनी धन और संपत्ति को लात मार कर चल रहे हैं धर्म के मार्ग में। हमें आपसे धन नहीं चाहिए। हम लोग आपको उस सत्य से वाकिफ कराने आए हैं जो कथा और प्रवचन में आपको नहीं मिलेगा। कथा में खाली कहानी मिलेगा आपको। अरे वो कहानी तो आप भी जानते हैं, नहीं जानते हैं? राम जी का जन्म हुआ, दशरथ के लड़के थे, 4 भाई थे, उनका विवाह हुआ सीता जी से, मांडवी से उनका विवाह हुआ, सुतकीर्ति से उनका हुआ, उर्मिला से उनका विवाह हुआ। ये तो आप भी जानते हैं भाई। तो पंडित जी ने कौन सा विशेष थोड़ा ढोलक हारमोनियम से आपको सुना दिया गा करके, बस इतना अंतर। बाकी तो आप भी जानते हैं। अरे कथा आप नहीं जानते क्या? आप भी जानते हैं उसको कि राम जी कहां पैदा हुए, राम जी कितने भाई थे, बस वो थोड़ा गा करके सुना दे रहे हैं। अंतर इतना ही। तो कथा का मतलब भगवान की लीलाओं का वर्णन मात्र कथा है। भगवान की जो उनकी लीला है उसको कथा कहते हैं। प्रवचन क्या है? प्रा उपसर्ग है वचन शब्द, अर्थात प्रा माने दूसरा और वचन माने वचन जो बोला जाता है। दूसरे के कहे गए वचनों को सुना देना, ये प्रवचन है। प्रवचन भाई किस कोई ग्रंथ ले लिए, उस पर हम बोले, आपको कुछ सुना दिए, ये प्रवचन है। लेकिन सत्संग क्या है? ध्यान से समझिएगा, ये कथा में आपको नहीं मिलेगा। सत्संग का अर्थ क्या है? परम सत्य का संग। सत्संग में 2 शब्द है ना, सत और संग। एक सत शब्द है, दूसरा संग है, यानी सत्य का संग। अब प्रश्न उठता है कि सत्य क्या है? सत्य किसको कहते हैं? भाई सत्य का संग होना सत्संग है। तो सत्य क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? सत्य क्या है? तो सत्य की परिभाषा है, सत्य वह चीज है जो कल भी था, जो आज भी है और जो कल भी रहने वाला है, वह है सत्य। वह क्या है? परम सत्य है वो। तो ऐसी कौन सी चीज है जो कल भी थी, आज भी है और कल भी रहने वाली है? बताइए ना। इस परिभाषा में तो आप भी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ना तो आप 100 साल पहले थे और ना तो 100 साल बाद रहेंगे। तो आप सत्य कहां हुए? सत्य का मतलब जो हमेशा एक जैसा रहे।
सत्य का मतलब जिसमें कभी भी बदलाव ना हो, परिवर्तन ना हो। आप में तो रोजे परिवर्तन हो रहा है। पैदा हुए थे तो दाढ़ी मूछ नहीं थी, पैदा हुई दाढ़ी मूछ कहां थी? कद इतना बड़ा था, और थोड़ा बड़े हो गए तो इतना बड़ा हो गए, और बड़े हुए तो काली दाढ़ी मूछ हुई, फिर सफेद हो गई, सारे दांत गिर गए। आप में तो निरंतर परिवर्तन हो रहा है। संसार की हर एक विषय वस्तु में परिवर्तन हो रहा है। ये वृक्ष 50 साल पहले नहीं रहा होगा, या रहा भी होगा तो बहुत छोटा रहा, आज बड़ा हो गया। तो ये भी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें भी बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। और जो बदल गया तो झूठ हो गया, ऐसा है कि नहीं? जो बदल जाए, जिसमें परिवर्तन हो जाए, वो तो झूठ है। सत्य का मतलब क्या? जो सदा सर्वदा एक जैसा रहे, कभी उसमें परिवर्तन हो ही ना, वह क्या है? सत्य, परम सत्य। अब बताइए, आप नजर दौड़ाइए ना, कौन सी चीज आपको सत्य लग रही है? क्या सत्य है? ये माइक भी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी बना है, अब एक दिन नष्ट हो जाएगा, तो ये भी सत्य नहीं है। आप भी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ना 100 साल पहले थे और ना 100 साल बाद रहे। अरे आप ही नहीं, ये पृथ्वी भी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी भी पैदा हुई है। पृथ्वी पैदा हुई है, सूरज से निकली है। ये चंद्रमा भी सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा भी पृथ्वी से पैदा हुआ है, पृथ्वी से चंद्रमा निकला है। इसलिए चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। सूरज से निकली पृथ्वी है, इसलिए पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यहां तक कि सूरज भी सत्य नहीं है, क्योंकि उसकी भी उत्पत्ति हुई है। सूर्य भी पैदा हुआ है, और जो चीज पैदा हो गया वो सत्य कैसा? क्योंकि एक दिन नष्ट होगा। भाई, जो चीज उत्पन्न हुआ है वो भी नष्ट होगा। तो जो कुछ आप देख रहे हैं यह सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हर क्षण बदलाव हो रहा। तो जब बदल गई कोई चीज तो सत्य कहां? जब बदल गई, जब परिवर्तन हो गया, तो इसका मतलब वो सत्य नहीं है। तो सत्य की परिभाषा क्या है? जो कल भी ऐसा ही था, आज भी वो ऐसा ही है, और सृष्टि नहीं रहेगी तब भी वो वैसा का वैसा रहने वाला है। वो कौन है? वो भगवान है। जब ये सूरज चांद तारे नहीं थे, और ब्रह्मा जी को जब उत्पन्न किया भगवान ने, तो ब्रह्मा जी के अंदर प्रश्न बना, मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? कहां से आया हूं? भागवत का प्रकरण आता है, एक हंस आकर के बैठा था। हंस के रूप में भगवान प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान दिया। तो क्या ज्ञान दिया? ज्ञान दिए तब क्या कहे कि ब्रह्मा, तुमको सृष्टि रचना करनी है, इसलिए मैंने पैदा किया। और सुनो, मैं कौन हूं? अहमेव समेवाग्रे नान्यम यद सद सत्परम। जब तुम भी नहीं थे, और तुम अभी सृष्टि तो तुम बनाए ही नहीं हो, अभी सृष्टि की रचना तो तुम किए नहीं हो, सृष्टि नाम की कोई चीज थी ही नहीं। ब्रह्मा शंकर इंद्र आदि लोकपाल भी नहीं थे, ये ब्रह्मांड भी नहीं था, ये सृष्टि भी जब नहीं थी, आमेवा समेवाग्रे, तब भी मैं था। अर्थात कौन था? भगवान, परमात्मा, परमेश्वर, परम ब्रह्म, अल्लाह ताला, खुदा, गॉड, ये उसी का नाम है, उसी का अलग अलग नाम है। तो जब इस सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब भी वो था, इसलिए वो क्या है? परम सत्य है। और उस सत्य का संग हो जाना सत्संग है। बात समझ में आई आपके? उस
परम सत्य का संग हो जाना, ये सत्संग है। सुनाएंगे हम कथा, गाएंगे गाना, अब कह देंगे सत्संग है, ये सत्संग नहीं है। ये परिभाषा जान लीजिए। और जब कोई कथावाचक आपसे कहे तब उससे प्रश्न रखिए कि सत्य क्या है, थोड़ा बताइए हमको। पहले तो आपसे टाल मटेल करेगा वो, अरे सब कुछ सत्य है। अब कहीं कह दिया कि भगवान, कहीं भूले बिसरे कह दिए कि भगवान, तो कहो सत्य का संग, तो मतलब भगवान का संग कराओ हमको। क्या आपके पास, आपने भगवान का संग किया है, उससे आप प्रश्न कर सकते हैं। आप कौन सी बात बता रहे हैं? क्या आपने परमात्मा का सत्य का संग किया है? तो हम लोगों ने सत्य का संग किया है, इसलिए आपके समक्ष उपस्थित है सुनाने के लिए। और उस परम सत्य के मार्ग में हम लोग चल रहे हैं। अपने घर परिवार संसार को छोड़कर जिस वैभव और संपदा के पीछे आप लोग दिन रात परिश्रम करते हैं, उसको हम लोगों ने बिना परिश्रम लात मार दिया उस संपदा। क्यों? इसीलिए आपको वैराग्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। हम पिए गांजा और आपसे कहें कि बीड़ी मत पियो, तो ये सही नहीं है। हम लोगों ने घर परिवार संसार को छोड़ दिया, विरक्त होकर के आपको ये वैराग्य की बात सुना रहे हैं। इसलिए सत्संग है, ये कथा नहीं है। इसमें आपको हर एक विषय वस्तु की जानकारी मिलने वाली है, हर एक। अभी तो आप यह भी नहीं जानते कि ये 3.5 हाथ का पुतला हम लिए बैठे हैं क्या है। जानते हैं? कौन जानता है? हमको बताएं थोड़ा। ये जो 3.5 हाथ का पुतला शरीर लिए बैठे हैं, सबके पास तो शरीर है। ये क्या है शरीर? ये शरीर क्या है? ये बोलने वाला कौन है? एक चीज बताइए ना। अभी ये मुंह बोल रहा है, अब मुर्दा के पास भी तो मुंह होता है, वो काहे नहीं बोलता? बताइए। मुर्दा के पास भी कान होता है, वो क्यों नहीं सुनता? उसके पास भी आंख है, वो क्यों नहीं देखता है? उसके पास नासिका है, वो गंध नहीं लेता है। उसके पास त्वचा है, वो स्पर्श नहीं करता है। उसके पास ज्ञानेंद्रिय है, कर्मेंद्रिय है, लेकिन सब क्रियाहीन है। हाथ काम नहीं करता है, पांव चलता नहीं है, शरीर निष्क्रिय पड़ी है। क्यों? उसके पास भी तो सब इंद्रियां हैं। वो कौन है जो मुंह से बोल रहा था? वो कौन है जो कान से सुन रहा था? वो कौन है जो आंख से देख रहा था? कौन है शरीर में बैठा है? कौन है? ना ना ना, गलत इशारा कर रहे हैं आप। आपका इशारा सही नहीं है। ऐसे का मतलब तो परमात्मा कह दिया। आप ऐसे कह रहे हैं तो मतलब परमात्मा बोल रहा है, ये भ्रांति है। बहुत लोग कहते हैं अरे परमात्मा तो बोल रहा है, अरे मोड़ कहीं के, ये परमात्मा बोल रहा है। एक आदमी दारू पिए नाली में गिरा है तो परमात्मा नाली में गिरा है। एक आदमी बेईमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, भ्रष्टता कर रहा है, तो उसके अंदर परमात्मा घुसा है। सोचने वाली बात है कि नहीं? जिसके अंदर परमात्मा होगा, जो सारी सृष्टि का मालिक है, अखंड ब्रह्मांड नायक है, वो जिसके अंदर होगा, वो बेईमानी करेगा, पाप करेगा, कुकर्म करेगा, चोरी करेगा। इसका मतलब परमात्मा नहीं है शरीर में। आपके शरीर में परमात्मा और आप अज्ञानी हो। आपके शरीर में परमात्मा और आप बेईमान हो, चोरी कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, इसी को तो जानना ज्ञान है। और इसी के लिए सत्संग हो रहा है। इसी के लिए सत्संग हो रहा है कि जानो, अज्ञान की अवस्था में आपने भ्रष्टाचार फैलाया है समाज में। आप नहीं जान पाए संसार को, नहीं जान पाए संपत्ति को, नहीं जान पाए 3.5 हाथ पुतला शरीर को। कहां जाने? 70 साल के हो गए, सारी उम्र बिता दी, क्या जाना आपने? हैंड टू माउथ आपका जीवन है, हाथ से मुंह तक, बस यही ना जीवन जी रहे, यही जीवन जी रहे हैं आप। सुबह जब से जगते हैं
तब से भैंस खिलाना है, खेत में जाना है, गेहूं काटना है, धान काटना है, कुल मिला के सारी भौतिक वस्तु का चिंतन। कभी चिंतन आपने नहीं किया कि आखिर ये बोलने वाला कौन है, ये जो बोल रहा है अंदर से, ये जो आवाज आ रही कौन है, ये बोलने वाला कौन है? कौन है जो शरीर से निकल जाता है तो शरीर मुर्दा हो जाती है, मृतक हो जाती है? ये आप इस विषय में चिंतन नहीं किए, और यही कारण है कि आप परलोक में कुछ जाने नहीं पाए। आप परलोक को जान समझ ही नहीं पाए कि परलोक क्या है, जबकि सबका जीवन दो भाग में बटा है। एक है लोक और दूसरा है परलोक। अव्यक्तादीन भूतानि, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता में, अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यान भारत अव्यक्त निधनान्नेव तत्र का परिदेवन। अरे जन्म लेने से पहले हम सब परलोक में ही तो थे, ऐसा है कि नहीं? और मरने के बाद हम लोग परलोक जाएंगे। यहां तो मेहमानी करने के लिए आए हैं, 100 साल, 50 साल, 150 साल। तो सच्चा जीवन हम लोगों का परलोक वाला ही है, क्योंकि जन्म लेने से पहले परलोक में थे, मृत्यु के पश्चात परलोक नहीं जाना है, ऐसा है कि नहीं? तो वो जहां जाना है, जहां से आए हो, उसका तो एड्रेस ही नहीं पता, और भूल गए इस माया नगरी में, सारा प्रपंच फैला के बैठ गए, और अभी श्वास की डोरी कट जाए सब यही धरा रह जाए, सब ही बड़ा रह जाएगा आपका। और जिसको आपने नहीं जाना है परलोक, अरे आंख बंद कर लेने से थोड़ी सूर्य छिप जाएगा। एक चेला और गुरु थे, समझ रहे हैं? तो बड़ा आलसी चेला था, इतना आलसी चेला था वो। तो गुरु जी एक बार कहे उससे, कैसा है चेला राम, देखो बाहर बारिश तो नहीं हो रही है। कहे कि चेला राम देखो बाहर बारिश तो नहीं हो रही है। तो कहा गुरु जी ऐसा है, वो बिल्ली आ रही है, अब बिल्ली के पीठ पर आप हाथ लगाइए, अब अगर उसका पीठ गीला होगा तो जान लीजिए बारिश हो रही है। अब वो काम तो करना नहीं चाहता था, तो कहा बिल्ली के पीठ पर आप हाथ लगाएंगे, मतलब रास्ता बता दिया गुरु जी को, उसने रास्ता बता दिया, अपना काम नहीं किया। कहा बिल्ली के पीठ पर जब आप हाथ लगाएंगे तो गीला होगा तो जान लीजिए बारिश हो रही। संजोग पर बारिश होने लगी, तो गुरु जी ने कहा ऐसा है चेला राम, बाहर एक गाय बंधी है और गाय को बंधन से मुक्त कर दो, मतलब अंदर ले आओ। तो अब वो कह रहा है कि गुरु जी हम कौन होते हैं बंधन से मुक्त करने वाले, ज्ञान का भंडार तो आप हैं, बंधन से मुक्त तो आप करना जानते हैं, हम कौन होते हैं, हम तो अभी चेला है, हम बंधन से काम मुक्त करेंगे, आप बंधन से मुक्त कीजिए ना, आप ज्ञानवान पुरुष हैं। अच्छा एक और घटना हुई, अब गुरु जी को नींद आ रही थी और एक दीपक रखा था, वो दीपक जल रहा था। तो उसने कहा, गुरु जी ने कहा चेला राम दीपक बंद कर दो ताकि नींद आ जाए। तो कहा गुरु जी आप तो रामायण की चौपाई याद करो, मूनो नयन कतहु को नाए, आंख बंद कर लो कहीं कुछ नहीं है, आंख बंद कर लो कहीं कुछ नहीं। तो आंख बंद कर लेने से दीपक समाप्त नहीं हो जाएगा। यदि आंख बंद कर लोगे
अरे आंख बंद करोगे तब भी दीपक का प्रकाश पड़ता है। देखिए आप अंधेरे में लाइट बंद करके देखिए, आंख बंद की रही है आप, लाइट बंद करेंगे तो अंधेरा छा जाएगा, और आंख बंद की लाइट जलाएंगे तो रोशनी हो जाएगी। प्रभा उस प्रकाश की प्रभा आ जाती है। तो आंख मूंद लेने से परलोक गायब नहीं हो जाएगा। नेत्र बंद कर लीजिए तो क्या सूर्य समाप्त हो जाएगा? तो आपका जीवन दो भाग में बटा है। एक है लोक, ये जो लोक माने ये जिन आंख जहां तक आपकी देख रही है, गोचर जहां लगी मन जाई, इसमें इको इफेक्ट दो ना। सो सब माया जानू भाई, जहां तक आपकी इंद्रियां पहुंच रही है वो सब क्या है? माया है। वो सब क्या है? माया है। माया है माने लौकिक जगत है। लेकिन जहां ये इंद्रियां काम नहीं करती हैं वो है पारलौकिक, परलोक जिसको कहते हैं। तो जन्म लेने से पहले हम लोग परलोक में ही थे, और अव्यक्त निधनान्यव तत्र का परिवेदना, और शरीर छोड़ने के पश्चात हम लोग को परलोक में ही जाना है। तो क्या उस परलोक को नहीं जानना चाहिए? अरे उसको छोड़िए, शरीर को नहीं जानना चाहिए कि हम क्या हैं, हम कौन है, हम कहां से आए हैं, शरीर छोड़कर कहां जाना है हमको, ये जानना चाहिए। ये जानने के लिए ही भगवान ने आपको मनुष्य का जीवन दिया है, और दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। मात्र इसी को जानने के लिए भगवान ने आपको मनुष्य शरीर दिया था। आपको पता है बात, जो प्रकृति है, ये जो प्रकृति है, नेचर है, और परमेश्वर, प्रकृति और परमेश्वर का एक खेल है सृष्टि। परमात्मा भगवान, बात समझ में आ रही है ना आप लोगों के? बहुत सरल भाषा में हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रकृति और परमात्मा, प्रकृति माने ये प्रकृति है जो सब आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है? प्रकृति। और भगवान, तो प्रकृति और परमात्मा का ये सृष्टि है खेल। अब समझिए इस सृष्टि क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है। प्रकृति और परमात्मा का ये सृष्टि ब्रह्मांड एक खेल है, और इस खेल के अंतर्गत हम लोगों को परमात्मा ने प्रेषित किया। हम लोग, प्रकृति ने और परमात्मा ने इस खेल के अंतर्गत हम लोगों को प्रेषित किया। तो प्रकृति ने इस सृष्टि को चलाने के लिए कुछ नियम कानून बना रखे, और उस नियम कानून के तहत हम लोगों को न चाहते हुए भी चलना पड़ता है। आप नहीं चाहते तब भी आपको उससे गुजरना पड़ेगा। जैसे जैसे मृत्यु, जैसे मौत। तो मौत क्या है? ये सृष्टि का एक विधान है। सृष्टि चक्र में प्रकृति ने 84 लाख पिंजरे बनाए हैं। ध्यान से समझिए, ये प्रकृति ने 84 लाख प्रकार के पिंजरे बनाए हैं। अब 84 लाख में 4 भाग में बटा है 84 लाख। कुछ तो अंडज हैं, अंडे से जन्म लेने वाले बहुत सारे जीव जंतु हैं। कुछ तो बच्चा पैदा करने वाले हैं, पिंडज हैं, पशु भी इसमें आते हैं। कुछ तो उद्भिज है, और कुछ स्वेदज है। स्वेदज का मतलब जो गंदगी से उत्पन्न होने वाले कीटाणु, कुछ तो वो है, और कुछ आपके जड़ज है। जड़ज का मतलब पेड़ पौधे, ये सब है।
अब ध्यान से समझिए, अब 84 लाख पिंजरे प्रकृति ने बना रखे, जिसमें से कुछ अंडज है, कुछ पिंडज है, कुछ जड़ज है, जड़ योनि पेड़ पौधे हैं, और कुछ बच्चा देने वाले पशु इसी में आते हैं, और मनुष्य भी इसी में आते हैं। ध्यान से समझिए, अब इस 84 लाख में ये जीवात्मा जाता है, ये जो इसके अंदर बैठा है, जो बोल रहा है ना, ये शरीर नहीं बोल रहा, ये शरीर जो ऊपर है, ये शरीर नहीं बोल रहा है, बोलने वाला इसके अंदर बैठा है, जिसको जीव कहा गया, जीवात्मा कहा जाता है। तो वो जीवात्मा इस शरीर रूपी गाड़ी में बैठा है। तो जब जाता है तो उसको जन्म कहते हैं, जब जाता है तो उसको मृत्यु कहते हैं। जब वो निकल जाएगा शरीर से, उसी को मौत कहते हैं। भैया मर गए, मर गए मतलब वो जीवात्मा शरीर को छोड़ दी। तो जब वो शरीर को छोड़ देती है तो उसी को मृत्यु कहा जाता है, मौत कहा जाता है। और जब वो धारण करती है तो वही जन्म है। बात समझ में आया? अब देखिए, मनुष्य का शरीर जो है वो अंतिम शरीर है, अंतिम रचना है। मनुष्य की शरीर की रचना जब प्रकृति बनाने लगी, रचना करने लगी, तो सबसे पहले नीचे से शुरुआत की, जड़ योनि से। जड़ योनि से शुरू की, फिर धीरे धीरे स्वेदज, फिर स्वेदज से फिर अंडे से उत्पन्न होने वाले, फिर पिंडज, बच्चे उत्पन्न करने वाले। उसमें भी अंतिम बनाया गया घोड़ा। ऐसा शास्त्रों में आता है उल्लेख, घोड़ा बनाया गया। तो घोड़ा के बाद में देवताओं ने कहा क्या ये शरीर ठीक है? देवताओं से पूछा भगवान ने, ठीक है शरीर? तो कहे नहीं नहीं, ये भी उपयुक्त नहीं है। तो अंतिम शरीर भगवान ने क्या दिया? मनुष्य शरीर, अपना निज रूप दिया। अंतिम रचना है मनुष्य की। मनुष्य की रचना अंतिम रचना है, यानी 83,99,999 के बाद जो 84 लाखवां अंतिम है, अंतिम रचना 84 लाख है ना, टोटल 84 लाख पिंजरे, 84 लाख शरीर है। तो 84 लाखवां अंतिम शरीर मनुष्य का है। जब सब रचना हो गई तो अंतिम रचना मनुष्य का किया। और ये जो जीवात्मा है, ये जब नीचे से गुजरता है, पहले पेड़ पौधा बनेगा, पहले पेड़ पौधा शरीर में जाएगा, फिर गंदगी कीटाणु की शरीर उसमें जाएगा, फिर वही जब मरेगा तब आगे बढ़ के पिंडज में जाएगा, अंडज में अंडा से उत्पन्न होने वाला बनेगा, फिर पिंडज बनेगा, सूकर कुकर पशु पक्षी कीट पतंग, ये सब बनता हुआ अंतिम शरीर भगवान इसको किसका देते हैं? मनुष्य का। अब ध्यान से समझिए, अपनी शरीर की कीमत समझिए। श्वास श्वास में जात है 3 लोक का मोल। जिसको आप बेच डाले हैं, कोई 10,000 पर, कोई 20,000 पर अपनी महत्वपूर्ण शरीर को बेच दिया है, उसने अपनी शरीर की कीमत को नहीं समझा। अपनी शरीर की कीमत को नहीं समझा, आपने कौड़ी के दाम बेच दिया। आपने इतनी महत्वपूर्ण अनमोल शरीर को पा करके क्या किया? कुछ नहीं किए, बर्बाद कर दिए, बर्बाद। आपने इसको बर्बाद व्यर्थ मिट्टी में मिला दिया। महात्मा जी हमारे एक कहानी सुनाते हैं, हम आपको सुना दें छोटा सा। एक व्यक्ति था, तो बहुत गरीब था वो। तो उसके यहां एक महात्मा जी गए, तो उस गांव में कोई अनुष्ठान हो रहा था, यज्ञ हो रहा था। तो कहे कि ऐसा है, यज्ञ हो रहा है तो तुम भी कुछ दान पुण्य कर डालो। तो कहा कि हम क्या दान पुण्य करें महाराज, हम तो बहुत गरीब आदमी हैं और हमारे पास तो है ही नहीं कुछ दान पुण्य करने को। 3 दिन हो गया हमने भोजन नहीं किया है, इतने गरीब हैं। ध्यान से समझिए। तो जब ये कहा तो महात्मा जी के, हम तो देख रहे हैं कि तुमसे बड़ा धनवान इस पूरे आसपास के क्षेत्र में कोई है ही नहीं, और तुम भूखों मर रहे हो।
तो वो कहा कि महाराज 3 दिन से हम खाए नहीं है और आप कह रहे हैं कि हम सबसे बड़े धनवान हैं। तो कहे हाँ, तुम बहुत बड़े धनवान हो और जितना यज्ञ सब लोग मिलकर करा रहे हैं तुम अकेला उतना यज्ञ करा सकते, इतने बड़े धनवान। तो कहा अच्छा कैसे? पूछा कैसे? तो महात्मा जी तो समझ गए। उसके यहां पर सिलबट्टा होता है ना, सिलबट्टा, सिलबट्टा जानते हैं जिसपे चटनी पीसते हैं। तो उसके यहाँ जो बट्टा था जिससे पीसते हैं, जो बट्टा था, और बट्टा समझ रहे ना जिससे पीसते हैं, तो वो बट्टा पारस पत्थर था। वो बट्टा साधारण पत्थर नहीं था, वो पारस पत्थर था। अब बताइए पारस पत्थर की क्या विशेषता है? क्या विशेषता है पारस पत्थर की? पारस पत्थर को अगर लोहा में लगा दो तो सोना बन जाएगा, ये विशेषता है पारस पत्थर की। और वो आदमी उस पारस पत्थर से चटनी पीस रहा है। तो उस पारस पत्थर का सदुपयोग है कि दुरुपयोग है? क्या है भाई? दुरुपयोग है, सदुपयोग नहीं है। पारस पत्थर से कोई चटनी पीसे तो मूर्ख है कि नहीं? तो ये पारस पत्थर है ये शरीर आपका, ये शरीर जो है वो पारस पत्थर है और आप इससे चटनी पीस रहे हो। चटनी पीसना माने कोई गाय खिला रहा है, कोई भैंस खिला रहा है, कोई खेत जोत रहा है, कोई मूंगफली बीन रहा है, कोई मूंगफली बो रहा है, काट रहा है, यानी पारस पत्थर से आप चटनी पीसने में लगे। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बहुत भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। और इतना ही नहीं, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, जिस शरीर को तुम्हें दिए है भगवान वो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हद हो गई, क्या विशेषता है? देवताओं को भी दुर्लभ है शरीर। अब बताइए आप लोग देवी जी के स्थान पर, देवता के स्थान पर जाकर सिर पटक रहे हैं अपना। आप अगर अपने जीवन को जान करके और जीवन को जीवन की मंजिल में लगा देना, जैसे पत्थर है तो पत्थर जब तक चटनी पीस रहा है तब तक बेकार है, वो व्यर्थ है। लेकिन जब अपने ओरिजिनल रूप में आएगा, वो कहीं सोना बनाना शुरू कर देगा, तब उसकी कीमत कितनी बढ़ जाएगी बताइए? जब तक वो चटनी पीसेगा तो कोई भी उठाकर कहीं भी फेंक देगा, लेकिन जब वो सोना बनाना शुरू कर देगा तब उसकी कीमत लोगों को समझ में आएगी। उसी प्रकार ये आपको जो शरीर मिला है भगवान ने दिया है, ये देव दुर्लभ है और ऐसा शरीर है कि इसके सामने कोई भी देवी देवता है ही नहीं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भगवान रामचंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अरे देवताओं को भी दुर्लभ है मनुष्य शरीर जो आपको भगवान ने दिया। देवता लोग भी ये मनुष्य का शरीर पाने के लिए लालायित रहते हैं, तरसते रहते हैं कि हमको भी मिल जाए तो हम भी भगवान की सेवा करें। अब बताइए वो शरीर आपको मिला, क्यों दिया भगवान ने ऐसी शरीर? और ऐसे शरीर को पा करके आप जो है चटनी पीस रहे हैं। कोई गाय खिला रहा है, कोई भैंस खिला रहा है, कोई खेत जोत रहा है, कोई मूंगफली बीन रहा है। आप तब तक देखिए आदमी एक ही होता है, ध्यान से समझिए। और जब तक साधारण आदमी है, वो जब तक साधारण आदमी है तब तक उसको पुलिस भी 2 घंटा मार देगी, ऐसा है कि नहीं? क्योंकि साधारण है आप, तो पुलिस भी आपके ऊपर भारी पड़ेगी। लेकिन आप ही अभी मंत्री हो जाए तो पुलिस सरसर करेंगे आपको, सर जी कहेंगे कि नहीं? आदमी एक ही है। जब तक साधारण बना है तब तक पुलिस भी भारी पड़ रही है, साधारण कोतवाल भी भारी पड़ रहा है। और आप ही मंत्री हो जाएंगे
तब डीएम साहब भी आपको सलाम सलाम करें, आपकी व्यवस्था में लग जाएंगे। तो आप मनुष्य शरीर को कहां समझे? आप समझे बस शादी करो, 2-4 लड़के पैदा करो और हल जोतो, मूंगफली बो, भैंस चराओ और लड़कों को खिलाओ और मर जाओ। क्यों? आपको सत्संग नहीं मिला, इसलिए आप जान नहीं पाए इस मनुष्य शरीर को। ये मानव जीवन क्या है कहां जाने आप? और नहीं जानने का परिणाम है कि आपके ऊपर साधारण है ना। तो हे देवी जी, हे काली जी, हे गणेश बाबा, हे भोले शंकर बाबा, हे फलाने, हे ढिकाने, 33 करोड़ देवी देवताओं के पीछे हाथ धोकर पड़े। लेकिन हनुमान जी क्या थे? कौन देवी देवता उनके सामने था? रावण जब पाताल में छुपा गया तो जिस देवी का रावण पूजा करता था, एक ही घूसा में देवी पाताल पहुंच गई। वो क्षमता था उनके पास। और जब तक राम जी के दासत्व को जब तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया था, तब तक ऋषि मुख पहाड़ में छुपे बैठे थे। वही हनुमान जी थे, बाली से डरते थे। ऋषि मुख पहाड़ में सुग्रीव के साथ छुपे बैठे रहते थे। वो कहीं आसपास भटकता था तो तुरंत खबर पहुंच जाती थी कि आ रहा है बाली। लेकिन जब वही भगवान के दास बन गए, तब जो रावण जिस देवी की पूजा करता था, उनको एक ही घूसम पाताल पहुंचा दिए। क्यों? ये क्षमता किसकी थी? ये भगवान की क्षमता, ये परमात्मा की क्षमता थी। तो आपकी मनुष्य शरीर जो है, वो जब तक आप साधारण है, एक गाय भैंस खेती में लगे हैं आप, तब तक एक साधारण है। भूत प्रेत भी आपके ऊपर भारी पड़ेंगे, भूत प्रेत भी आपको कभी भी दबोच लेंगे। लेकिन जब आप अपने जीवन को जानकर अपने को भगवान को दे देंगे, तब ये भूत प्रेत कौन पूछे? यमराज स्वयं काल भी आपके समक्ष उपस्थित नहीं हो सकता। और देवी देवताओं की फिर पूजन करने की जरूरत नहीं रह जाएगी। फिर तो एकमात्र भगवान राम जी कहां देवी देवताओं पूजन, हनुमान जी कहां देवी देवताओं पूजन करते थे? एकमात्र राम 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 राम। क्यों? क्योंकि जान गए थे भगवान एक ही साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। अरे 33 करोड़ देवी देवता हैं, कितनों पे जल चढ़ाएंगे? नाम भी नहीं जानते होंगे। 33 करोड़ कितनों को पूजेंगे आप? आरती पूजन का एकमात्र, देखिए, पूजा आराधना भक्ति सेवा करना ही है, तो अक्षम आधे अधूरे अपूर्ण का क्यों करें? किसका करना चाहिए? तो लिखा है भागवत महापुराण में 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 66वां श्लोक कहता है कि पूजन किसका करना चाहिए? तम हम जमंतनात्म तत्वम जगद्युदय स्थिति संयत्नात्म शक्तिम दुपद भूल शक्र शंकरादेहि दुर्वसति तस्तव अच्युतम न तो अस्मि। वो परमात्मा जन्म मृत्यु आदि विकारों से रहित है, न उसका कभी जन्म हुआ है और न उसकी मृत्यु होती है। बाकी सबका जन्म हुआ है और सबको शरीर छोड़ना है। यहां तक कि आप जिन देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, उनके अधिष्ठाता शंकर जी भी, महादेव भोलेनाथ जी, उनकी भी आयु है, ब्रह्मा जी की भी आयु है। अब सर्वम जीवतमय बमैव तमैव वाहास्तमन गीते, ब्रह्मा की भी निश्चित आयु है 2 परार्ध की। ब्रह्मा जी की आयु मात्र 2 परार्ध की है। ब्रह्मा जी भी 2 परार्ध जीते हैं। तो जब ब्रह्मा जी और शंकर इंद्रादि लोकपालों की जब आयु है, इनको भी एक दिन शरीर छोड़ना है। लेकिन वो भगवान क्या है? जन्म आदि विकारों से रहित है, न उसका जन्म होता है न मृत्यु होता है। इसलिए उसका पूजन करना चाहिए। और उसका पूजन कब करोगे? जब उसको जानोगे। जानोगे तभी ना करेंगे। अरे सीधा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से आपका जब कनेक्शन होगा,
तब ये नीचे को आप क्यों इनके पीछे पड़ेंगे? जब राष्ट्रपति से डायरेक्ट कनेक्शन आपका हो जाएगा तब इनकी आवश्यकता ही नहीं है। और तभी क्या होगा, जब आप अपने मानव जीवन को जानकर और अपने आप को भगवान के चरणों में सुपुर्द कर देंगे, तब आप नहीं रह जाएंगे। जो स्तर अभी आपका है, लोक तो बन ही जाएगा, परलोक में भी यमराज आपको हाथ नहीं लगाएंगे। जो मौत के अधिष्ठाता यमराज हैं, जो सभी जीवों को निकाल कर ले जाते हैं, वह भी आपके शरीर को हाथ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप साधारण नहीं रह गए, मंत्री हो जाएंगे। जब मंत्री हो जाएंगे तब पुलिस थोड़ी आपको कुछ कह पाएगी, और जब तक साधारण मनुष्य हैं तब तक पुलिस भी आपके पीछे पड़ी। बात समझ में आ रही है? तो मानव जीवन भगवान रामचंद्र जी महाराज क्या कह रहे हैं कि सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। जो मनुष्य का शरीर परमात्मा ने आपको दिया है वो देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों देवताओं को दुर्लभ है? जबकि देवताओं के पास तो इच्छा भोग है। इच्छा भोग माने क्या होता है? इच्छा भोग किसको कहते हैं? इच्छा भोग का मतलब है आपको मूंगफली खाना होगा तो पहले बोएंगे, फिर काटेंगे, फिर लाएंगे, फिर भूनेंगे, फिर खाएंगे, जाएंगे नहीं? इतना प्रोसेस करना पड़ेगा। ये कार्यकारी शक्ति है। और इच्छा शक्ति में क्या होता है? आप कुछ इच्छा किए कि सामने तुरंत प्रकट हो जाए, इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का मतलब क्या है? आपके अंदर कोई कामना हुई कि हमें चाहिए, वो तुरंत आपके सामने प्रकट हो जाए। क्या समझे? तो देवताओं के पास इच्छा शक्ति होने के बावजूद भी क्या कहे कि सुर दुर्लभ। ये मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि भगवान ने मोक्ष का अधिकार नहीं दिया उनको। यानी देवताओं को भी यदि मोक्ष चाहिए, मुक्ति, अमरता, मोक्ष अगर देवताओं को भी चाहिए तो आपके जैसे मनुष्य बनकर उनको आना पड़ेगा। मनुष्य बनकर आना पड़ेगा, भगवान के ज्ञान से गुजरना पड़ेगा, और उसके पश्चात जाकर के देवता लोग भी मोक्ष पाएंगे। तो आप को परमात्मा ने मनुष्य शरीर जो दिया, तो ऐसे साधारणतः आप मनुष्य शरीर को नहीं पा गए। कितनी बार आपने जन्म लिया, कितनी बार आप मृत्यु को प्राप्त हुए, और जन्मते मरते जन्मते मरते जन्मते मरते कितनी आशा दुख से आप गुजर करके आज मनुष्य शरीर आप प्राप्त किए। और ऐसे मनुष्य शरीर का खाली एक ही उद्देश्य था। मनुष्य शरीर भगवान ने जो दिया तो इसलिए नहीं दिया था कि क्या करो, गृहस्थी करो। गृहस्थी के लिए नहीं दिया था, दिया था कि तुम मोक्ष को प्राप्त करो। यदि मोक्ष आप नहीं प्राप्त कर पाए तो फिर आपको इसी चौरासी में जाना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? प्रकृति का जो 84 का एक सर्किल है, यदि मनुष्य शरीर में मुक्ति नहीं हुई तो अब मरेंगे अगर, तो पहले तो नरक जाएंगे, भोगेंगे सारा जो किए हैं, फिर जो अच्छा किए हैं वो स्वर्ग जाएंगे, वहां भोगेंगे। जब नरक स्वर्ग दोनों बैलेंस हो जाएगा तब प्रकृति आपको फिर जड़ जोड़ी में भेजेगी, जड़ बना देगी। उसके बाद में फिर जब 10-12 लाख बार आप जन्मेंगे मरेंगे, जन्मेंगे मरेंगे, उसके बाद थोड़ा सा और आगे जाएंगे, अंडे से उत्पन्न होने वाले बनेंगे, फिर गंदगी से उत्पन्न होने वाले कीटाणु बनेंगे, वो भी लाखों में है, लाखों बार जन्मेंगे मरेंगे। फिर जा करके जब 83,99,999 बार जन्म ले लेंगे और मर जाएंगे, तब अंतिम शरीर फिर मनुष्य का आपको मिलेगा। क्यों मिलता है मनुष्य का शरीर? इसीलिए कि मुक्त हो जाओ, बार बार जन्म और मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओ, इसलिए मिलता है मनुष्य शरीर।
और आप क्या करते हैं? फिर वही काम, फिर वही काम, फिर वही खाना पीना सो जाना, खाना पीना सो जाना करके फिर मर जाते हैं, फिर 84 में घूमते हैं। इसलिए भैया उद्धार का मतलब क्या है? आप इस जन्म और मृत्यु के दुसा दुख से छूट जाएं, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएं। चेतावनी का एक भजन है, सुनिए। चेतरे दीवाने एक दिन जाना पड़ेगा, समय निकल जाने पर फिर पछताना पड़ेगा। चेतरे दीवाने एक दिन जाना पड़ेगा, समय निकल जाने पर फिर पछताना पड़ेगा। चेतरे दीवाने एक दिन जाना पड़ेगा, समय निकल जाने पर फिर पछताना पड़ेगा। तेरे दीवाने किसी जाना पड़ेगा, समय निकल जाने पर फिर पछताना पड़ेगा। जब समय निकल जाएगा तो क्या करेंगे? और अभी तो समय है, अभी तो समय है ना, और जब समय चला गया तो क्या करेंगे? फिर समय चले, काल आपके समक्ष उपस्थित हो गया। अंगम गलितम पुलितम मुंडम विषंगहीनम जातम पिंडम यादि ग्रहित्वा दंडम तदपन मुच्यत्याशा पिंडम। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, जब अंग गल जाएंगे, जब इंद्रियों में क्षमता नहीं रह जाएगी, जब आंख देख नहीं पाएगी, कान सुन नहीं पाएगा, तब मुक्ति का उपाय करेंगे। अरे अभी कुछ क्षमता है तो मुक्ति जान लीजिए, मोक्ष समझ लीजिए और मानव जीवन को उद्धार और कल्याण में लगाइए। तेरे दीवाने एक दिन जाना पड़ेगा, समय निकल जाने पर फिर बजाना पड़ेगा। तेरे दीवाने किसी जाना पड़ेगा, समय निकल जाने पर फिर पछताना पड़ेगा। समय निकल जाने पर फिर बजाना पड़ेगा। समय निकल जाने पर फिर पछताना पड़ेगा। जिसने तेरा तन बनाया, जिसने उस प्रभु को तूने बिसराया, उस प्रभु को तूने बिसराया। समय निकल जाने पर फिर पछताना पड़ेगा। तेरे दीवाने एक दिन जाना पड़ेगा, समय निकल जाने पर फिर पछताना पड़ेगा। तेरे दीवाने किसी जाना पड़ेगा, सारे जगत के प्रभु रखवाले, सारे जगत के प्रभु रखवाले। ज्ञान से अपना धर्म मिटाना पड़ेगा, उसको ज्ञान से अपना धर्म मिटाना पड़ेगा। समय निकल जाने पर फिर पछताना पड़ेगा। ज्ञान से अपना धर्म मिटाना पड़ेगा, समय निकल जाने पर फिर पछताना पड़ेगा। तेरे दीवाने एक दिन जाना पड़ेगा, समय निकल जाने पर फिर पछताना पड़ेगा। तेरे दीवाने किसी जाना पड़ेगा, समय निकल जाने पर फिर पछताना पड़ेगा। कावेरी कांचन में भरवाया, मौत कसर से बादल छाया, मौत कसर से बादल छाया।
रोवाना पड़ेगा, प्रभु शरण में दिल तुझको आना पड़ेगा, समय निकल जाने पर फिर पछताना पड़ेगा। महाराज की जय, राज परमेश्वर की जय। आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की। क्षेत्र दीवाने एक दिन जाना पड़े, जाना तो है ही है, यहाँ तो ही है, सबको जाना। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर सब जाएंगे। तो कहीं कौन सी नई बात बता दिए।